हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम 2-3 ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा। ये एक्चुअली ट्रिक मूल अधिकार से रिलेटेड है। इस ट्रिक को पढ़ने के बाद आपको मूल अधिकार से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं वो आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको ट्रिक अच्छे से समझ में आ जाए और सारा अनुच्छेद जो कि मूल अधिकार का है वो आपको इजीली याद हो जाएगा। देखिए, मूल अधिकार का जो अनुच्छेद है वो हर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये बहुत ही वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आप इसको अच्छे से वीडियो देख के पूरी तरह से याद कर लीजिए और एक बार ट्रिक आपको याद हो जाएगा तो सारा अनुच्छेद भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो मूल अधिकार का जो भी अनुच्छेद है हम इस वीडियो में उसका ट्रिक बात करने वाले हैं। 2-3 ट्रिक होगा जो कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं वीडियो, ठीक है। और आपको ले चलते हैं ट्रिक के पास। देखिए, पहला ट्रिक है विधि रोध छुआ उपाधि को, ठीक है। ये ट्रिक आप देख सकते हैं मूल अधिकार चैप्टर से है। तो पहला ट्रिक देखते हैं, विधि रोध छुआ उपाधि को। तो वी से हो जाएगा विधि के समक्ष समानता, ये अनुच्छेद 14 में है। देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक। धी से हो जाएगा धर्म, तो जाति धर्म लिंग का आधार पर समानता, अनुच्छेद 15 में है। यहाँ 14, 15, 16, 17, 18 करके लिख दिए हैं। आपको भी इसी तरह से लिख के याद करना है, ठीक। रोज, विधि रोज छुआ उपाधि को, तो वी से विधि के समक्ष समानता 14, 15, 16 सीरियल से होगा। और देखिए रोज से क्या होगा, रोजगार, रोजगार मतलब नौकरी। तो देखिए अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन या नौकरी की समानता, ठीक है, या रोजगार की समानता। अब देखिए अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत, छुआ से क्या होगा, छुआछूत का अंत क्या है, छुआछूत को अस्पृश्यता भी कहते हैं, ठीक। अब देखिए अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधि, तो उपाधि से उपाधि का अंत, ठीक है। ये ट्रिक आपको इजीली याद हो जाएगा। अगर आपको लगे कि नहीं वीडियो फास्ट है तो आप दोबारा इसको स्लो मोड में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम दूसरे ट्रिक की ओर चलते हैं। अब देखिए दूसरा ट्रिक मेरा ये है कि बोस संग घूमा बस प्यार हो गया, बॉस संग घूमा बस प्यार हो गया। कोई लड़की होगी जो बॉस संग के घूमा होगा और उसको प्यार हो गया होगा। इस तरह से आपको ट्रिक लिखना है, ठीक है। अब इसको इस तरह से लिखना है, ABCDEFG ऐसे करके आपको लिख देना है। देखिए यहाँ पे F नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि F जो संपत्ति का अधिकार है आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा एक अलग से कॉलम बना के, ताकि आपको ध्यान रहे कि F जो है उसको हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को 300 का को में या 300 का ए में भेज दिया गया है, ठीक है। वहां से हटा के 300 का ए में रख दिया है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि बो से क्या होगा, बोलने की स्वतंत्रता, 19 का ए में है बोलने की स्वतंत्रता। तो इसमें ये भी आ जाएगा, बोलने की स्वतंत्रता कहने का मतलब आपको बोलने का फ्रीडम दे रहा है। तो आपके अभिव्यक्ति का भी फ्रीडम हो गया, आपके विचार का भी फ्रीडम हो गया, और अनशन फूकना है, आपको किसी का पुतला फूकना है उसका भी फ्रीडम हो गया, आपको RTI का फ्रीडम है। अब प्रेस की स्वतंत्रता, देखिए प्रेस कहीं भी जाता है किसी से कुछ भी पूछ लेता है, मतलब कुछ भी बोलता है कुछ भी पूछ लेता है, तो वो बोलने की स्वतंत्रता में ही काउंट होता है, मतलब बोलने की आजादी, तो उसी में काउंट होता है। इसलिए 19 का ए में ये सब चीज होगा जितना देख रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज होगा, बस इतना याद रखिए, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या है, बी में 100 से क्या होगा, सभा बनाने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी कुछ सभा बना के आप आपस में बातचीत कर सकते हैं। आप गांव वगैरह में देखते होंगे एक सभा का आयोजन होता है जहां पे कोई भी डिसीजन लिया जाता है, मुखिया सबके साथ में बैठ के किया जाता है, ठीक है। ये सब चीज तो ये किस अनुच्छेद में है, 19 का बी में, सभा बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। अब देखिए 19 का सी में क्या है, संघ, तो संघ क्या हो जाएगा, संघ बनाने की स्वतंत्रता। आपको कोई संगठन या कोई संघ बना सकते हैं आपको उसकी स्वतंत्रता है। जैसे 10 लोग मिलकर कोई संगठन बना लिया आप, तो उसकी स्वतंत्रता है 19 का सी में, ठीक। आप 4 नंबर में देखिए या डी में, तो एक्चुअली डी ही लिखाता है, ठीक है, कहीं कहीं 4 भी दे देता है, आपको उसी तरह से ध्यान रखना है। अगर ए है मतलब उसका मतलब 1 है, अगर डी है तो उसका मतलब 4 है। आप ऊपर से गिनिए ना, 1 2 3 4 या ABCD, ठीक है। कहीं का 19 का 4 भी लिखा हुआ रहेगा, कहीं का 19 का डी भी लिखा रहेगा, तो उसमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। अब देखिए 19 का डी में है घूमना, घूमा से क्या होगा, घूमने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आपको उसकी स्वतंत्रता है, आपको कोई रोक टोक नहीं है। आप देखते हैं कहीं भी चले जाते हैं जहां भी आपका मन करता है, ठीक है, तो उसकी स्वतंत्रता आपको मूल अधिकार में दिया गया है, संविधान में, ठीक है। आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता है। अब देखिए ई में क्या है, बस, तो बस से क्या होगा, बसने की स्वतंत्रता, मतलब आप कहीं भी रह सकते हैं, आप कहीं भी बस सकते हैं। पूरा इंडिया का आप नागरिक हैं, आप पूरा इंडिया में कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, जहां मन हो आपको घर बना लीजिए वहीं पे रहिए, ठीक है। आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो ई क्या है, बसने की स्वतंत्रता या रहने की स्वतंत्रता, बसना या रहना एक ही चीज होगा, तो वो 19 का ई में है। अब देखिए एफ में क्या है, संपत्ति का अधिकार, बट ये एफ जो है ये हटा दिया गया है। ये आपको ध्यान से याद रखना है, ये बहुत एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आपको स्पेशल एफ के बारे में याद रखना है। जी में था पहले, अब हटा दिया गया है, तो उसको अब एफ में रख सकते हैं। जैसे देखिए ABCDEFG किए ना, तो यहां से एफ अगर हट गया तो एफ में कौन आएगा, व्यापार करना या व्यवसाय करना, यही ना आएगा। तो इसलिए एफ में अब व्यापार करना या व्यवसाय करना आता है, मतलब 6 में व्यापार करना या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता आएगा, ठीक है। एफ में क्योंकि यहाँ पे है बस प्यार मतलब व्यापार, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है, इस ट्रिक को याद रखिए, आपको सारा बन जाएगा। एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप इजीली कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। देखिए एक ट्रिक है, इस ट्रिक को अभी आप ध्यान रखिएगा ताकि थोड़ा सा आपको एक कंफ्यूजन होने से बच जाएंगे आप। देखिए ट्रिक 4 मतलब चारों तरफ, ठीक है। देखिए 4 में घूमना की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो घूमना मतलब क्या, 4 में है, तो 4 से चारों तरफ आप घूमते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। ये भी ट्रिक आप ध्यान में रख सकते हैं। तो देखिए अब हम ऐप के बारे में बताते हैं कि आखिर संपत्ति का अधिकार में क्या है, क्यों इसको हटा दिया गया, ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो था, कोई भी इंसान सोचता था कि ये मेरा संपत्ति है, इसको कोई नहीं छीन सकता है,
बट सरकार को अगर कहीं पे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई पुल बनाना है, तो उसके लिए तो उसका संपत्ति उसको लेना पड़ेगा, उसका जमीन उसको लेना पड़ेगा। तो पर वो बोलता है कि नहीं ये मेरा अधिकार, हम नहीं देंगे, तो फिर सरकार काम कैसे करेगा? अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को उल्लंघन कर देगा, क्योंकि संविधान में तो आप लिख दिए हैं संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है। तो इसलिए सरकार इसको हटा दिया गया और 300 का को में भेज दिया गया। ठीक है, 300 का को में भेज दिया गया, क्योंकि वो सरकार चाहेगा तो उसका संपत्ति को आप ले सकता है। मेरा जमीन को सरकार चाहे तो ले सकता है, हाँ कुछ पैसा जो जमीन का पैसा होगा वो सरकार मुझे दे, लेकिन वो ले सकता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका जमीन सरकार जब चाहे तब ले सकता है। तो इसलिए संपत्ति का अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया। ठीक है, देखिए अब किस संशोधन के द्वारा हटाया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 300 का ए बोलिए चाहे को बोलिए, एक ही चीज है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो 300 का को में रखा गया है 1978 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक, आर्टिकल 31 देखिए, आर्टिकल 31 जो था, इसी में मूल अधिकार में मूल अधिकार कहां से कहां तक है आपको पता होना चाहिए, 12 से 35 तक है मूल अधिकार। ठीक है, 12 से 35 तक है। ठीक है, 12 में राज्यों की परिभाषा सब है, लेकिन स्पेशली एग्जाम में 14 से पूछा जाता है, इसलिए आपको 14 से 32 तक स्पेशली याद रखना है। 14 से 32, 33 नहीं भी याद रखिएगा तो उतना इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, 32 में आप जानते होंगे क्या चीज है, भीमराव अंबेडकर बोला था संविधान की आत्मा मूल अधिकार को, तो वो चीज है। 32 में रीट है, रीट पाने के अधिकार, आपको जो रीट मिलता है ना 5 प्रकार का रीट, उसके बारे में 32 में बताया गया है। ठीक है, कि आप 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और 226 के तहत आप रीट जो 226 में है उसमें आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, रीट को हिंदी में समादेश बोलते हैं। ठीक, ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया हम। अब देखिए आर्टिकल 31 जो है 32 के पहले भी संपत्ति का अधिकार ही था, मतलब संपत्ति का राइट ही था, जो अब 300 का को में है। मतलब आर्टिकल 31 में भी था संपत्ति का राइट, उसको भी हटा के 300 का को में भेज दिया गया है। तो चलिए आपको ये सब चीज जितना बताए हैं आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ है तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, जितना मन करे उतना बार देख लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेके याद कर सकते हैं, या जो भी हम बताए हैं उसको आप एक अपने अच्छे से अपने हैंड राइटिंग से आप एक कॉपी में नोट्स बना के याद कीजिए, तो आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, देखिए मूल अधिकार के बारे में कुछ और तथ्य स्पीड में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए 19 का 4 + 21 जोड़िएगा तो एकांतवास या अकेले में रहना अनुच्छेद है। 22 का 4 देखिए नजरबंद कर कानून, मुबारक मुरूद जिसे बोलते हैं। 22 का 4 शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था, 3 मंथ तक जेल में रखा जाता था, ये हटा दिया गया फिलहाल, और इसको भी याद रख सकते हैं, कभी भी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, 19 में देख सकते हैं अभिव्यक्ति, आरटीआई, प्रेस, झंडा बोलने की स्वतंत्रता, पुतला फूंकने की स्वतंत्रता है। 20 में देख सकते हैं एक अपराध की एक सजा, अगर आप एक अपराध किए हैं तो सिर्फ एक ही सजा मिलेगी, मतलब अपराध से आपको संरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, 21 में अनुच्छेद 21 में देख सकते हैं प्राण एवं दैहिक निजता का अधिकार है, और 21 का को में 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है बच्चों को। ठीक है, 21 का को में दिया गया है। तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। 22 में देख सकते हैं गिरफ्तारी से संरक्षण, इसमें था अपराध से संरक्षण, इसमें था गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं गिरफ्तारी से संरक्षण करने का मतलब बिना वारंट का आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब देखिए शोषण का विरुद्ध जो है स्वतंत्रता है 23 एवं 24। 23 में क्या दिया गया? बलात्, श्रम या बेगारी का रोक। 24 में क्या दिया गया है? 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चा होता है उसे खतरनाक काम में आप नहीं लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ लिखे हैं आर्टिकल 21, सुप्रीम कोर्ट ने इसे और भी व्यापक बना दिया है। आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट जो उसको और व्यापक बना दिया, इसमें क्या क्या दे दिया है? विदेश जाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता, पर्यावरण का अधिकार और स्वास्थ्य सेवा का अधिकार। इसमें और इतना सारा अनुच्छेद जोड़ दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक, आर्टिकल 33 देखिए, आर्टिकल 33 भी देख लीजिए, क्योंकि आर्टिकल 35 तक मूल अधिकार है ना, तो आर्टिकल 33 में मिल चुके हैं, शायद एग्जाम में पूछ ले। ठीक, तो राष्ट्र हित में सेना, मीडिया, गुप्तचर का फंडामेंटल राइट को सीमित करना है। राष्ट्र हित में सेना, मीडिया जो गुप्तचर होता है उसके फंडामेंटल राइट को सीमित करना है। आर्टिकल 34 में क्या दिया? मार्शल लॉ, सेना द्वारा मार्शल लॉ लगाया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, सैनिक छावनी में सेना का कानून नहीं चलता है। ठीक है, ये आर्टिकल 34 में दिया गया। अब देख लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 25 में दिया गया है। इसमें लिखा है अंतःकरण एवं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें धर्म आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, 26 में क्या है? धार्मिक कार्य, मतलब धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक कार्य। और 27 में धार्मिक कर मतलब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, धार्मिक कोई भी टैक्स हो उसको नहीं देना पड़ेगा। 29 है, सॉरी 28 है, 26, 27, 28, तो 28 है धार्मिक शिक्षा, किसी भी स्कूल में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, कहीं भी आप धार्मिक टैक्स नहीं दे सकते हैं। ठीक है, धर्म के नाम पर टैक्स नहीं दे सकते हैं। या धार्मिक 26 में धार्मिक कार्य है, धार्मिक कार्य भी है और धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता भी है 26 में। है। ठीक है, इसका देखिए एक ट्रिक हम लिखे हैं WTE, W मतलब वर्क, T मतलब ट्रेड, E मतलब एजुकेशन। मतलब 26 में W है, 27 में T है और 28 में T एजुकेशन है। ठीक है, आप इस ट्रिक से आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। और 25 में बता ही दिए हैं आपको अंतःकरण या धार्मिक स्वतंत्रता या धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, 25 में अब 29 देखिए, 29 है अल्पसंख्यक की रक्षा, भाषा, संस्कृति का राइट। अल्पसंख्यक को जो है भाषा है, रक्षा है, उसको संस्कृति का अधिकार है अल्पसंख्यक को। ठीक है, अल्पसंख्यक में कितना आता है? मुस्लिम हो गया, जैसे सिख हो गया, ईसाई हो गया, जैन हो गया, सब अल्पसंख्यक में आता है। ठीक है, तो ये सबको इस चीज का अधिकार है, अपना भाषा पढ़ सकता है, अपना रक्षा कर सकता है, अपना संस्कृति, हर चीज का अधिकार है। ठीक, 30 में देखिए अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थान की स्थापना एंड प्रशासन करने का अधिकार। अल्पसंख्यक को जो है ये सब चीज का अधिकार है, शिक्षण संस्थान की स्थापना भी खुद कर सकता है और प्रशासन करने का भी अधिकार है उस सबको। ठीक है, अब देखिए नोट में क्या लिखे हैं, केवल भारतीयों के लिए कौन कौन सा अधिकार है? 15, 16, 19, 29, 30। ये
ये केवल भारतीयों के लिए, ठीक है। 15, 16, 19 और 30 केवल भारतीयों के लिए है, और विदेशी प्लस भारतीय दोनों के लिए। कहने का मतलब 15, 16, 19, 29 और 30 जो है ये सिर्फ भारतीय के लिए, इसमें विदेशी नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय में और नहीं है, तो भारतीयों के लिए सब है, लेकिन विदेशी के लिए 15, 16, 19, 29, 30 नहीं है, ठीक है। लेकिन दोनों के लिए कौन है, तो 14, 20, 21, 23, 24, 25, 28 ये सब सबके लिए है, ठीक है। सिर्फ आपको ये रखना याद, केवल भारतीयों के लिए। अगर आप इसको याद रखते हैं तो ये तो आपको इजीली याद रहेगा। मतलब दो में अगर एक भी याद रखते हैं आपको इजीली एक निकाल लीजिएगा, छांट लीजिएगा। अगर 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों के लिए है, बोलेगा विदेशियों के लिए कौन नहीं है, तो इसमें जो नहीं होगा वो होगा, ठीक है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अभी देखिए क्या नोट लिखे हैं कि हड़ताल, चक्का जाम, रोजगार, मताधिकार नहीं होगा, ठीक है। आवास के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार के बराबर मानती है। तो चलिए मूल अधिकार के बारे में कुछ और फैक्ट आपको बता दिए हैं, आप ट्रिक के साथ साथ, ठीक है। आप ट्रिक तो याद रखिएगा, इस फैक्ट को भी याद रख लीजिएगा। तो हम इसी तरह से आगे नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे, ट्रिक वाला ही लाएंगे। अभी फिलहाल पॉलिटी का हम ला रहे हैं, धीरे धीरे हिस्ट्री लाएंगे, हर सब्जेक्ट का लाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स, भूगोल, हर सब्जेक्ट का ट्रिक का वीडियो लाएंगे, ताकि आपको जीके जो है याद करने में दिक्कत ना हो और आसानी से याद हो बिना कंफ्यूजन का। देखिए किताब में तो हर चीज लिखा हुआ है, पर आपको जो हम वीडियो लाने का कोशिश कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ताकि आपको जल्दी याद हो और बहुत दिन तक रहे याद, और कंफ्यूजन भी ना हो। एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है जीके को सॉल्व करने में, पर आपको एक तरह भी कंफ्यूजन हो, आप इजीली तुरंत क्वेश्चन पर आंसर दें बिना कंफ्यूजन का, और 100% सही और लंबे समय तक याद रहे। इसलिए हम इस तरह का वीडियो ला रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आगे इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत पता चल जाए, तुरंत वीडियो देख लें, ठीक है। अगर वीडियो लगा अच्छा, थोड़ा सा मेहनत लगे वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।